तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग BSPHCL का सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पूरित और 960 आरपीएम की वास्तविक गति पर एक घूर्णी एक 6 ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रतिशत संपर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो कितना होगा ये विद्यार्थी, न्यूमेरिकल है पेपर, इसमें थोड़ा लिखने में कठिनाई होता है स्क्रीन पे, इसलिए हम केवल आंसर बता सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब लाइन का एक सिरा रुद्र डेड एंड होता है या कोना या तीव्र वक्र होता है तो लाइन में अधिक तनाव होता है। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है इसका ए, ऑप्शन है इसका पिन विद्युतरोधी, पिन इंसुलेटर, बी सेकल इंसुलेटर, इसको सेकल विद्युतरोधी, सी सस्पेंशन इंसुलेटर, निलंबन विद्युतरोधी, सी स्ट्रेन इंसुलेटर, विकृत स विद्युतरोधी। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इसका हो जाएगा विकृति स विद्युतरोधी, स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक 8 ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मेगावेव है जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। यदि आर्मेचर का सिंप्लेक्स लैंप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ ज्ञात करें। ठीक है। तो ये भी न्यूमेरिकल पेपर है विद्यार्थी, इसको भी देख लीजिए। आंसर इसका बता दे रहे हैं। ए में दिया 180 वोल्ट, बी में 140, सी 160 और डी क्या है 120। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 160 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय विद्युत स्टेशन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है उसको चूज करना है आपको। ए में देखिए, गुणन द्वारा विखंडन समांतर रेडियोधर्मी होते हैं। बी में इसका संचालन कम विश्वसनीय है। सी में थोथ विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु इस प्रकार का संयंत्र बहुत ही किफायती होता है। ठीक है। डी में देखिए, काफी कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इसका कौन सा नहीं है उसको चूज करना है इसमें। ठीक है ना। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इसका संचालन कम विश्वसनीय है। ठीक है। 5 देखिए, निम्न में से कौन सा कम रख रखाव वाली मोटर है? ठीक है। ए देखिए डीसी मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, और बी प्रेरण मोटर, सी स्लिप रिंग मोटर, डी तुल्यकालिक मोटर। ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, प्रेरण मोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर इन द गिवन सिंबल, मतलब दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर के प्रकार को पहचाने। ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, इसको आपको पहचानना है। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका विद्यार्थी, चलिए 6 का ऑप्शन है, देखते हैं हम लोग। ए में है करंट ट्रांसफर विथ द 2 कोर्स, 2 क्रोड वाली धारा ट्रांसफर। बी में है एयर कोर पोटेंशियल ट्रांसफर, एयर क्रोड विभव ट्रांसफर। ठीक है। सी में है एयर कोर करंट ट्रांसफर, एयर कोर धारा ट्रांसफर। ठीक है। डी में है पोटेंशियल ट्रांसफर विथ कॉमन क्रोड के साथ विभव ट्रांसफर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 का, आपका 6 का ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एयर कोर पोटेंशियल ट्रांसफर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, जया वक्र V1 T इक्वल टू, ये भी क्या है विद्यार्थी, न्यूमेरिकल पेपर है आपका। ठीक है ना। तो इसका तो डिस्कस इस पे नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना।
7 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश का उपयोग निर्वात, डैश का उपयोग निर्वात मार्जक वैक्यूम क्लीनर्स में किया जाता है। ठीक है ना, इसमें वास्तविक मोटर गति, भार गति, लोड स्पीड होती है। ठीक है ना, एक ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी 3 फेज इंडक्शन मोटर, डी डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर, सार्वत्रिक मोटर इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, दिए गए अनुप्रयोग में से किसमें विद्युत चुंबकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए, रिलेज, रिले, ठीक है, बी बर्जर्स, सी इनकंडेंसेंट लैंप, ताप दीप्त, ताप दीप्त दीप, सी डी में हो जाएगा सर्किट ब्रेकर्स, परिपथ वियोजक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, 9 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा ताप दीप्त दीप्त। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय विद्युत आईई अधिनियम उदासीन चालकों की पहचान तथा उनमें स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है। ठीक है, तो ए में देखिए विद्यार्थी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नियम संख्या 52, फिर देखिए बी में ऑप्शन है नियम संख्या 40, सी ऑप्शन नियम संख्या 32 और डी देखिए नियम संख्या 28। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नियम संख्या आपका हो जाएगा 32। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक भार पर ऐसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है तथा प्रयुक्त वोल्टता का तरंग रूप और धारा निम्नांकित चित्र में दिखाया गया है, भार क्या हो सकता है। ठीक है ना, अब इसको फिगर को आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें बताना है इसका क्या भार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका 11 का ऑप्शन है आपका ए में देखिए शुद्ध सी भार, बी आरएल भार और सी शुद्ध एल भार और डी आरसी भार। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी हो जाएगा इसमें आरएल भार। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन भाप शक्ति केंद्र स्टीम पावर स्टेशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ए है इसका पेंस्टॉक्स पातनल, बी में है प्राइम मूवर्स, सी कंडेंसर और डी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो 12 का कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, 12 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा पेंस्टॉक, पेंस्टॉक हो जाएगा। ठीक है, पातनल इसको बोलते हैं हिंदी में। 13 का देखिए, गति प्रेरित ईएमएफ, गति प्रेरित ईएमएफ उत्पादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखिए, ए है आपका चुंबकीय क्षेत्र, बी चालक और सी मतलब 3 में दिया है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की अपेक्षिक गति। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, मतलब 1 2 तीनों होगा, कौन कौन सा होगा, ए में दिया है 1 और 3, बी में दिया है आपका 1 और 2, सी में दिया है 1 2 3 और डी में दिया है 2 और 3। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी 13 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मतलब तीनों हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपथ में किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया गया है, अब आपको इसको देखकर बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है दीर्घ शंट यौगिक जनित्र लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, बी लघु शंट यौगिक जनित्र शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, सी में दिया है श्रेणी जनित्र सीरीज जनरेटर, डी में दिया है शंट जनित्र यानी शंट जनरेटर। ठीक है, तो इसका 14 का कौन सा हो जाएगा आंसर, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लघु शंट यौगिक जनित्र शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15 नंबर, 6 पोल
6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर में डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, कितने ब्रश उस मशीन में पदों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ए में देखिए 4, बी देखिए 6 और सी 12 और डी में कितना दिया है 2। इसका कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी 15 का, तो 15 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्रत्यावर्तित की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है और इसे डैश कुंडलन कुंडलन द्वारा रोका जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखिए ए में दिया है हंटिंग डैम्पर, बी में है हंटिंग इंटरपोल डमी क्वाइल, ठीक है। सी में देखिए मैग्नेटिक लॉकिंग आइडल क्वाइल, डी में देखिए हम ह्यूमनिंग नॉइस आइडल क्वाइल, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्यार्थी चाल दोलन, ए में दिया हुआ है चाल दोलन और मंदक, बी में दिया हुआ है चाल दोलन और सी का है चुंबकीय पासन कार्यहीन कुंडली और डी में दिया है गुंजन शोर कार्यहीन कुंडली, ठीक है। तो आपका इसका 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन चाल दोलन और मंदक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्री कला प्रेरण मोटर मतलब 3 फेज इंडक्शन मोटर 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि संपर्ण उसको बोलते हैं स्लिप, संपन्न स्लिप 4% हो तो घूर्णक की गति ज्ञात करें, ठीक है ना। ये भी क्या है आपका न्यूमेरिकल ही है विद्यार्थी, तो इसमें थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए 17 का ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया है 1440 आरपीएम, बी में है 1400 आरपीएम, सी में है 1460 आरपीएम, डी में है 1420 आरपीएम, ठीक है ना। तो 17 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1440 आरपीएम हो जाएगा, आपको आंसर बता दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको। 18 में देखिए प्राथमिक संचारण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ए में देखिए 400 किलो वोल्ट, बी में है 132 किलो वोल्ट, सी में 33 किलो वोल्ट, डी में है 220 किलो वोल्ट, ठीक है। अब इसका कौन सा हो जाएगा 18 का, तो 18 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन 33 किलो वोल्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 19 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। अब देखिए इसमें समीकरण बताना है, ये तो याद करने वाला है। देखिए I1 बटा I2 इक्वल टू N2 बटा N1 बराबर V1 बटा V2, बी में देखिए बी में दिया I2 बटा I1 इक्वल टू N2 बटा N1 इक्वल टू V2 बटा V1, सी ऑप्शन देखिए I1 बटा I2 इक्वल टू N2 बटा N1 इक्वल टू V2 बटा V1, डी में ऑप्शन है इसका I1 बटा I2 इक्वल टू N1 बटा N2 इक्वल टू V2 बटा V1, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा 90 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर देखिए 20 नंबर, चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है, इसको क्या बोलेंगे नॉर्मल लाइंस बोलेंगे, अविलंब रेखा। बी में देखिए मैग्नेटिक नेचुरल एक्सिस बोलेंगे, चुंबकीय उदासीन अक्ष बोलेंगे, सी में फ्लक्स लाइन अभिवाह रेखा, डी में हो जाएगा द मैग्नेटिक एक्सिस चुंबकीय अक्ष। तो बीस का आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग द मैग्नेटिक एक्सिस चुंबकीय अक्ष, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा मोटर नियत गति पर चलता है और जो भार स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ए में है साइक्रोनस मोटर, डी में डीसी सीरीज मोटर, सी में है 3 फेज इंडक्शन मोटर, डी में है डीसी शंट मोटर, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा 21 का 21 का हो जाएगा ए साइक्रोनस मोटर्स, ठीक है ना, तुल्यकालिक मोटर इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ए विल बी करेक्ट ऑप्शन।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? नहीं किया तो उसको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, ए में दिया है सूरज, सूर्य, और बी में दिया है पवन, सी में ज्वार, और डी में नाभिकीय, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? 22 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नाभिकीय का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, एक कला प्रेरण मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर 6 ध्रुवों के लिए कुंडलित और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि मशीन 4% समर्पण स्लिप पर प्रचालित है तो घूर्णक में प्रेरित धारा की आवृत्ति ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये भी क्या, हर्ट्ज, बी में 4 हर्ट्ज, और सी में दिया है 2 हर्ट्ज, और डी में 1 हर्ट्ज दिया है, ठीक है ना। तो 23 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 23 का हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी आपका हो जाएगा 2 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक 250 वोल्ट 4 ध्रुव तरंग कुंडलित डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर में 782 चालक है। इसमें संयुक्त आर्मेचर है और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध 0.75 ओम है। मोटर 40 एम्पियर की धारा लेती है। पश्च ईएमएफ की गणना करें, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल ही है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भार पर एसी वोल्टता प्रयुक्त की जाती है और भार धारा स्रोत वोल्टता से 30 डिग्री के कोण पर अग्रगामी है। लोड तत्व क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। ए में देखिए शुद्ध एल भार, बी शुद्ध सी भार, सी आर एल भार, और डी क्या है, आर सी भार, ठीक है ना। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी आर सी भार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, उस अंश निष्कासन, ठीक है ना, उस अंश निष्कासन को क्या कहते हैं, कहा जाता है जिसे उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, जहां से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी? ए में देखिए ऑप्शन ए में दिया है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, संचारण लाइन इसको बोलते। बी में दिया है डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी वितरक, सी में दिया है सर्विस लाइन यानी सर्विस लाइन, डी में है फीडर्स, फीडर, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 26 का वी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए 27 क्वेश्चन देखिए, डैश एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है जो लघु पथ और अधिभार से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, ठीक है ना। ए में क्या दिया है? थर्मल ओवरलोड रिले, बी में कॉन्टैक्टर्स, सी में हो जाएगा आइसोलेटिंग स्विच, डी में हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। अब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 27 का? ये सब इंग्लिश में ही पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हिंदी का वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इंग्लिश में ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी इसका हो जाएगा आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना, मिनिएचर परिपथ वियोजक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक, ठीक है ना, डिप्रेसिएशन फैक्टर्स क्या बतलाता है, ठीक है। ए में देखिए कमरे की स्थिति या कंडीशन ऑफ रूम, बी में देखिए वोल्टा में परिवर्तिता वेरिएशन इन द वोल्टेज, सी में देखिए संस्थापन की कीमत में कमी डिक्रीज ऑफ द इंस्टॉलेशंस, डी में देखिए लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी फेल इन द लाइट ऑफ द आउटपुट ऑफ लैंप्स, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 28 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी फेल इन लाइट आउटपुट ऑफ द लैंप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, प्रत्यावर्ती तरंग रूप अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म में वर्ग मध्य मूल मान RMS कितनी होती है? ए में देखिए तरंग रूप में आयाम पर निर्भर होता है, डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म, बी में देखिए आवृत्ति पर निर्भर होता है, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, सी में देखिए आवर्त काल पर निर्भर होता है, डिपेंड्स ऑन द पीरियोडिक टाइम, डी में होता है
डी में सदैव अस्थाई होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 29 का ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी तरंग के रूप में आयाम पर निर्भर होता है, डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। गीजर में ताप नियंत्रक थर्मोस्टेट किस तरह से जुड़ा हो रहता है, ठीक है ना, इसको बताना है, ठीक है। ए में एक ऑप्शन है फ्यूज के समांतर, बी में है विद्युत स्रोत के छोरों पर, अक्रॉस द टर्मिनल्स, सी तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट्स के श्रेणी में, डी तापन अवयव के समानांतर यानी पैरेलल, ठीक है। अब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 30 का? 30 का हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी में होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 31, दिष्ट धारा जनित्र में गमनागमन कुंडलन मतलब लेफ वाइंडिंग, इसको बोलेंगे लेप वाइंडिंग, देखिए हिंदी में आसान है, इंग्लिश में आसान है, लेप वाइंडिंग, और तरंग कुंडलन वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है, ठीक है ना। तो ए में दिया हुआ है, देखिए तरंग कुंडलन का उपयोग अधिक वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीन के लिए किया जाता है, होता है, ठीक है ना। बी में देखिए गमनागमन कुंडलन में समानांतर मार्गों की संख्या सदैव 2 होती है, ठीक है। सी में देखिए तरंग कुंडलन में समानांतर मार्गों पैरेलल पाथ्स की संख्या सदैव पोलों की संख्या के बराबर होता है। डी में दिया है गमनागमन कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है, ठीक है ना। तो 31 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा गमनागमन कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीन के लिए होती है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए में 100 वाट, बी में दिया हुआ है 1000 वाट, सी में 500 वाट और डी में कितना हो जाएगा 250 वाट, ठीक है ना। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, आपका हो जाएगा यहाँ पे 250 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, देखिए 1000 वाट की हीटर 200 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से जुड़ा है, यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम कितना है RS 4 रुपए प्रति इकाई हो, तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे तो हो नहीं सकता है, लिखने में थोड़ा ये हो रहा है। देखिए इसको 1000 वाट गुना करते हैं, 30 घंटा गुना 4 से करके उसके भाग दे दिया जाता है 1000 से, तो इसको यूनिट में बदल जाता है, यूनिट इसको उसके बाद में 4 से गुना कर दीजिए तो आपको पैसा में निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए में देखिए दिया हुआ है 20, बी में 200, सी 60 रुपया और डी 120 रुपया, ठीक है ना। 33 का कौन सा हो जाएगा आपका 120 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, दिष्टधारी जनरेटर डीसी जनरेटर में क्रम विनियक को म्यूटेटर का काम क्या है? को म्यूटेटर का काम क्या है? तो ये में देखिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, बी में एसी को डीसी में परिवर्तित करना, कन्वर्ट एसी टू डीसी, सी धारा एकत्रित करना, कलेक्ट द करंट, डी चिंगारी स्पार्किंग कम स्पार्किंग करना, डिक्रीज करना, स्पार्किंग कम करना, ठीक है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 34 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ठीक है ना। डीसी जनरेटर का क्या काम है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, CFL किसके समान सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है ना। ए में ऑप्शन है सोलर लैंप, बी में दीप्त लैंप फ्लोरेसेंट लैंप्स, सी में है टंगस्टन तंतु लैंप टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स, डी में है हाइलोजन लैंप्स, ठीक है ना। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपका
35 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी प्रदीप्ति लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप होता है, ठीक है ना। 36 का देखिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि कॉपर लॉसेस एट द फुल लोड किस परीक्षण से ज्ञात हो सकता है, ठीक है ना, हो सकती है। ए में देखिए सर्व दिवस दक्षता परीक्षण ऑल डेज इफिशियंसी टेस्ट, बी में लघु पथन परीक्षण शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सी पूर्ण भार परीक्षण फुल लोड टेस्ट, डी खुला परिपथ परीक्षण ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी लघु पथन परीक्षण शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37, ठीक है। तो 37 के लिए चलते हैं। ठीक है। निम्न में से किस उत्पादन प्लांट जनरेटिंग द स्टेशन का धावी खर्च रनिंग कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है। ए में देखिए तापीय थर्मल, बी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, डी सी में है डीजल और डी में गैस। कौन सा हो जाए, किसका कम खर्च लगता है? तो 37 का हो जाएगा, 37 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका कम खर्च लगता है सबसे, ठीक है ना। 38 का देखिए, एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है, यदि पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? ये भी न्यूमेरिकल नहीं है। ए में दिया है 25 हर्ट्ज, बी में 100 हर्ट्ज, सी 75 हर्ट्ज और डी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 देखिए, चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता परमियंस विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसा है, ठीक है। ए में धारा घनत्व करंट डेंसिटी, बी में प्रतिरोध रेसिस्टेंस, सी चालकत्व कंडक्टेंस, डी में है विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 39 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, चालकत्व यानी कंडक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंख के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु कितने होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन देखिए आप, ए में 800 वाट 800 वाट्स और 8 पॉइंट, बी में देखिए 800 वाट्स 10 पॉइंट्स, सी में देखिए 1000 वाट्स 6 पॉइंट, डी में देखिए 1000 वाट्स 10 पॉइंट्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी? तो 40 का आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 800 वाट और 10 पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही संकेत इंगित करता है? ए में देखिए अंगूठा गति तर्जनी धारा मध्य अंगुली चुंबकीय, बी में है अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी गति मध्य अंगुली धारा, ठीक है। सी में है अंगूठा गति तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मध्य अंगुली धारा, डी में है आपका अंगूठा धारा तर्जनी गति मध्य अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 41 का सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अंगूठा जो है किसको इंगित करता है? गति, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को और मध्य अंगुली जो है धारा को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। चलिए 42 देखिए 42 नंबर, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, किस स्थिति के लिए अधिकतम प्रदीपन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ए में देखिए हॉस्पिटल वार्ड्स, बी में प्रूफ रीडिंग, सी में असेंबली लाइंस, डी में फाइन मशीन वर्क, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका फाइन मशीन वर्क, ठीक है ना, सूक्ष्म मशीन कार्य। 43 देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज
विधि का उपयोग किस प्रकार के प्रतिरोध मापने के काम आता है? ए में देखिए संस्पर्श प्रतिरोध, बी उच्च मान के प्रतिरोध, सी मध्यम मान के प्रतिरोध, डी विद्युत रोधी अनुपात। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको देख लीजिए। ए में है कांस्टेंट रेसिस्टेंस, बी में हाई रेसिस्टेंस, सी में मीडियम रेसिस्टेंस, डी में है इंसुलेशन रेसिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 43 का? 43 का डी 43 का हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी मध्यम मान के प्रतिरोध, मीडियम रेसिस्टेंस। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन देखिए, वर्ग ए के रोधक क्लास ए इंसुलेशन के लिए अधिकतम सुरक्षित ताप क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस साइड में मिलेगा आपको 44 के लिए। विद्यार्थी 130 डिग्री सेल्सियस, बी में है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी में है 105 डिग्री सेल्सियस और डी में है 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन देखिए, विद्युत कक्ष तापक इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार की जुड़ी रहनी चाहिए? ठीक है ना, वो किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, ए में दिया हुआ है चारों श्रेणी में होना चाहिए, बी तीनों श्रेणी एक समानांतर में, सी चारों समानांतर में, डी 3 समानांतर एक श्रेणी में। ठीक है ना, तो 45 का हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, चारों जो होना चाहिए पैरेलल में होना चाहिए, समानांतर में होना चाहिए। 46 देख लीजिए, एकल फेज ट्रांसफर के द्वितीयक सेकेंडरी का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? ए में देखिए प्राथमिक वोल्टता, बी में देखिए कोर का प्रकार, सी में फेरा अनुपात और डी में है आवृत्ति। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, फेरा अनुपात। अब यहाँ पे देखिए प्रदाय फीडर का अमाप साइज निम्न में से किस प्रकार निर्भर करता है? ए में देखिए आवृत्ति, सी में देखिए शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, बी में देखिए शक्ति गुणांक पावर फैक्टर और सी में है धारा करंट, डी में वोल्टता पतन वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है ना, तो 47 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, धारा हो जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 देखिए 48 नंबर, ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित करने के लिए मतलब चार्ज करने के लिए कौन सा जनित्र का उपयोग किया जाता है? ए में देखिए श्रेणी जनित्र सीरीज जनरेटर, बी विभेदी कंपाउंड डिफरेंशियली कंपाउंड जनित्र, सी में देखिए शंट जनित्र शंट जनरेटर, डी में देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड डी में लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा 48 का? 48 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, शंट जनित्र यानी शंट जनरेटर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है? ठीक है ना, मुक्त है, तो ए में देखिए प्रतिरोध, बी में देखिए वायर की लंबाई, सी में देखिए ग्राउंडिंग का प्रकार, डी में क्रॉस सेक्शन क्षेत्र। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ग्राउंडिंग का प्रकार। ठीक है, 50 नंबर देखिए, भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि क्या है? ठीक है, तो ए में देखिए प्रत्यक्ष गहराई डायरेक्ट ब्यूरल और सी में देखिए क्षैतिज दिशीय ड्रिलिंग, बी में क्षैतिज दिशीय ड्रिलिंग, सी में देखिए अप्रत्यक्ष गहराई और डी में देखिए पाइप जैंकिंग। ठीक है ना, तो 50 के कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष गहराई। ठीक है ना, 51 नंबर 51 देखिए, निम्न में से छैल छबीला सब रंग रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहू देवतों में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। अब ये क्या आ गया विद्यार्थी? आपका हिंदी भी आ गया। अब देखिए BSPHCL में क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का है, हिंदी का है और आपका न्यूमेरिकल पेपर है। ठीक है ना, मतलब जो आपका पेपर है टेक्निकल पेपर है। ठीक है ना, तो हिंदी भी है, एक सेट का डिस्कशन किया जा रहा है जिसमें जो सिलेबस है उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है ना,
तो देखिए इसका 51 का कौन सा हो जाएगा। ए में देखिए इसका लेखक कौन है, रहीम, बी में रैदास, सी तुलसीदास और डी में है ताज बीबी। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा 51 का, 51 का हो जाएगा ताज बीबी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किताब में हमेशा रहता है। ठीक है, स्याही, ए में है स्याही, बी में है पृष्ठ, सी में कागज और डी में कहानी। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनिवार्य क्या है कि किताब के लिए ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 52 में आपका हो जाएगा पृष्ठ, जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पृष्ठ। 53 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, ये देखिए जांघा, बी जीव, सी जट्टा और डी ज्ञान, तत्सम तद्भव देशद विजय। ठीक है ना, अब देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा 53 का ए में दिया है जंगा, बी में जीव, सी में जट्टा और डी में ज्ञान। तो 53 का हो जाएगा आपका जीव, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 54 देखिए, रमेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ए में दिया गया है रामा जोड़ ईस, बी में रामा जोड़ ईस, सी में रम जोड़ ईस और डी में रामा जोड़ एस। ठीक है, तो 54 का कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी, वी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बी आपका सही हो जाएगा, रामा जोड़ ईस हो जाएगा। अब देखिए उर्दू भाषा में मुहावरे को कहते हैं। ए में देखिए मुहाबिरा, बी में अभ्यास, सी में मिसाल और डी में मुहाबर, मुहावरा। ठीक है ना, अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 55 का, 55 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी मुहाबिरा। उर्दू भाषा में मुहावरे को क्या बोलते हैं, मुहाबिरा। ठीक है ना, 55 देखिए 56 देखिए, आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक का विलोम क्या होगा, प्रकाश, दुख, अंधकार, डी में हो जाएगा निराशा। ठीक है ना, तो 56 का क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आपका हो जाएगा अंधकार। ठीक है, चलिए देखिए 57 देखिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए इसमें है सृष्टि, बेमनस्यता, बी में बेमनस्यता, सी में है श्रीमान, डी में है अपार। तो कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द इसमें 57 का हो जाएगा इसमें ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, सृष्टि। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना, ए में दशानन, बी गजवंदन, सी में भवानी नंदन, डी में हो जाएगा एक दंत। ठीक है ना, तो दशानन किसको बोलते हैं विद्यार्थी, तो रावण जी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 58 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 59 देखिए, अपनी बात से पलट जाना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ए में देखिए एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, बी एक हाथ से ताली नहीं बजती, सी एक थैली के चट्टे बच्चे एक थैली के चट्टे बट्टे, डी एक मुंह दो बात। ठीक है, तो 59 का क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 59 का डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एक मुंह दो बात। ठीक है ना, अपनी बात से पलट जाना। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन, शिष्टता में कौन सा प्रत्यय है, ए त, बी ता, सी डी आ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका 60 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ता प्रत्यय है। ठीक है, अब देखिए 61 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आ गया आपका इंग्लिश भी है इसमें। ठीक है ना, अब देखिए इसमें कह रहा है कि डिमिनिश, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मतलब उल्टा बताना है आपको। तो ये बताइए, कर्टेल, एक्सक्लूड, सी रिड्यूस, डी में हो जाएगा एक्सटेंड। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 61 का, तो 61 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज। ठीक है ना, फ्रेज इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह को भरना है। हिज असिस्टेंस डैश्ड ऑल हिज ऑर्डर वेरी वेल। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी कैरीज आउट, बी हो जाएगा कैरीज इन, सी कैरीज डाउन,
और ये हो जाएगा कैरीज ऑफ। ठीक है, तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, कैरीज आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 63, select the most appropriate option in the option to fill in the blanks, you can give this parcel to dash। ठीक है ना, किसको करना है, ए ही, बी सी, डी सी में हो जाएगा आई, और डी मी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका, 63 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मी, पार्सल टू मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही वर्ड है उसको आपको चूज करना है इसमें। ठीक है ना, जो स्पेलिंग के साथ सही होगा इसमें। तो इसमें लिखा है कन्वेनिएंट, कन्वेनिएंट, बी में है कन्वेनिएंट, और सी में है कन्वेनिएंट, और डी में क्या है, कन्वेनिएंट। मतलब यही है, इसमें आपका सही कौन है, एक वर्ड है उसमें से कुछ मिस कर दिया गया है, उसमें सही जो है आपको 3 गलत दिया हुआ है, एक सही दिया है, उसको सही को आपको चूज करना है। ठीक है ना, तो 64 का कौन सा हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कन्वेनिएंट। ठीक है ना, कन्वेनिएंट। 65 देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। ठीक है ना, रेड। ठीक है, तो ए में हो जाएगा रेड्स, बी रेडेन, और फिर सी में हो जाएगा रेडेड, और ये डी में हो जाएगा रेडेन। ठीक है, तो 65 का हो जाएगा आपका, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, रेडेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर 66 देखिए, परवीन पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर। ठीक है ना, परवीन क्या करता है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है पश्चिम की ओर। ठीक है ना, तो इसमें से क्या कीजिए, आप एक दिशा बना लीजिए, यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए और इस तरह से कर लीजिए। ठीक है ना, ये थोड़ा आसान है इसमें बनाना, तो इसलिए थोड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, पश्चिम होता है, और ये होता है जो पूर्व होता है। ठीक है ना, इसमें कर लीजिए। तो प्रवीण जो है पश्चिम की ओर कितना जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, मतलब यहाँ से गया ये 2 किलोमीटर इधर चल गया। ठीक है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ गया। ठीक है, और 1 किलोमीटर चलता है, ये 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, साइकिल चलाता है। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में किस दिशा में है, तो यहाँ से चलता है और इस दिशा में दिख रहा है, तो किधर है विद्यार्थी, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा ए में ऑप्शन उत्तर पूर्व होना चाहिए। तो ए में दिया उत्तर पूर्व, बी में दिया उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, और डी क्या है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 66 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी सॉरी उत्तर पश्चिम, बी हो जाएगा ना, ये पूर्व थोड़ी है, तो पश्चिम है, अब पूर्व वाला ये है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 सोमवार को हुआ था, 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो ये भी आसान है, बन जाएगा आसानी से। ए में दिया है रविवार, बी में मंगलवार, सी शुक्रवार, और डी बुधवार। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा आपका मंगलवार, इसमें हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्या है, रीजनिंग है इसमें। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और निर्णय लीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। ठीक है, कथन 1 में कह रहा है, वे संस्थाएं जो व्यावसायिक आचार नीतियों का अनुसरण करती है उनके बचे रहने की संभावना उन संस्थाओं से अधिक होती है जिनका लक्ष्य केवल लाभ कमाना होता है। धारणा देखिए, एक कथन हो गया, धारणा देखिए, एक में है व्यावसायिक आचार नीतियों की लिखित जानकारी महत्वपूर्ण होती है जिसके द्वारा कर्मचारियों को यह ज्ञात रहता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। धारणा 2 देखिए, संस्थाओं को कर्मचारियों को आचार नीतियों पर प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बताना इसमें कौन सही है कौन गलत है, तो बताइए। धारणा जो है 1 और 2 दोनों निहित है, बी में केवल धारणा 1 निहित है, सी में केवल धारणा 2 निहित है, डी में न 1 और न ही 2 निहित है। ठीक है ना,
तो 68 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, केवल धारणा एक निहित है। ठीक है ना, ये सब क्या है, क्वेश्चन रीजनिंग है। ठीक है ना। 69 देखिए, देखिए यदि ई तथा ए बी की पुत्रियां हैं तथा ए का विवाह भी से हुआ है तो भी का ई से क्या संबंध है। ठीक है ना, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, रीजनिंग ए में दामाद, बी ससुर, डी ब्रदर इन लॉ और डी में दिया है सास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 69 का, तो 69 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, विकल्पों में दिए गए सही अक्षरों का उपयोग कर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। VE TG RI डैश NM। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेना इस सीरीज में V से कितना गया है T, तो V का कितना होता है 22 है, T का कितना होता है आपका, T का होता है 20। ठीक है ना, तो 2 घट गया, फिर R का जाइए तो 18, तो 2 घट गया, तो 18 से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका P हो जाएगा, 18 से 2 घटेगा तो 16, तो 16 क्या होता है P। और फिर इसमें देखिए V से G गया, मतलब 2 बढ़ गया, 7 हो गया, मतलब E से क्या हो गया G, 5 2 7, और फिर यहाँ से 7 2 9, I तो 2 11 होता I J K, तो P K होना चाहिए, इसका 70 का क्या हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 70 का क्या हो जाएगा आपका, D विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 71, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है। ठीक है ना, तो देखिए T15 मतलब T, तो 2 बढ़ गया R, सॉरी 2 घट गया 20, R 18, और P का कितना होता है 16, N का होता है 14, तो फिर 2 घट जाएगा तो कितना होगा विद्यार्थी, तो 12 होगा, तो 12 किसका होगा, तो L का हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन से छटा जा रहा है, इसमें आपका C आंसर होगा, 71 का कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। 71 का C विल बी करेक्ट ऑप्शन। डिजिट देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, 15 3 18 3 21 3 24 3 27 डिजिट भी हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 72। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, आपको कथन को सही मानते हुए विचार करना है, भले ही वह समानतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। बताया कि कौन से निष्कर्ष कथन को पालन करते हैं। ठीक है ना, तो कथन दिया हुआ है सभी फल बिलियां हैं। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से बनाते हैं सभी फल, यानी इसको इस तरह से घेर देते हैं। ठीक है, 2 सर्किल बनाते हैं, इसको ले लीजिए आप, फल ले लीजिए, फल के लिए इसको यूज कीजिए, तो F लिख दीजिए। ठीक है ना, सभी फल क्या है, बिलिया है, तो सभी फल, तो फल क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा, इसमें किसके, तो बिलिया के अंदर, तो इसको बॉल लिख दीजिए बिलिया के लिए। ठीक है, सभी फल क्या है, बिलिया है, और सभी शेर क्या है, बिलिया है, सभी शेर क्या है, बिलिया है, तो यहाँ पे शेर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। ठीक, तो अब कुछ निष्कर्षण कर रहा है कि कुछ फल शेर हैं, जरूरी नहीं, कुछ बिलिया शेर हैं, कुछ फल शेर है, कुछ बिलिया शेर है, ये तो बात सही है, दो तो सही कर रहा है एकदम। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, बी में न तो एक निष्कर्ष और न ही 2 निष्कर्ष पालन करता है, सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है, डी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए आपका, 72 का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे 2। ठीक है, सॉरी 2 वाला किस में है, डी में है, तो 72 का हो जाएगा आपका, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, यही होगा। ठीक है ना, इसमें समझा दिए हैं, थोड़ा लिखना आसान था इसलिए लिख के बता दिए हैं इसको। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 पालन करता है, क्यों समझ गए होंगे इस पे, आशा करते हैं आप लोग। ठीक है ना, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ए में दिया है कटोरी, बी टोकरी, सी बाल्टी, और डी क्या है, चाकू। अब देखिए कटोरी, टोकरी, बाल्टी ये सब सामान रखने वाला चीज है, लेकिन डी क्या है यहाँ पे, चाकू, ये काटने के काम में आता है, तो ये संबंधित नहीं है। तो इसमें ए में दिया है ए, बी में दिया है डी, तो हमको लगता है कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी में क्या दिया है, डी दिया है। ठीक है ना, तो 73 का कितना हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 देखिए, यहाँ पे यदि लेस देन का अर्थ माइनस है, ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है, इक्वल का अर्थ गुना है, और डॉलर का अर्थ भागा है, तो 25 ग्रेटर देन 90, डॉलर 9 लेस देन 8 का मान क्या होगा। तो इसमें वैल्यू रख के आपको ज्ञात कर सकते हैं। ए में दिया है आपका
32, बी में 29, सी 27 और डी 28। ये बहुत आसान है। तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये सब क्या है, रीजनिंग है आपका, ठीक है ना। इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फिर भी ठीक है, देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन ए में दिया है ए, बी में बी, सी में सी दिया है, डी में बी दिया है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 75 का, तो आपका 75 का हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर। भारत का संविधान 1946 के डैश के अंतर्गत गठित संविधान द्वारा संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशनरी योजना, कैबिनेट मंत्रालय की योजना, कैबिनेट मंत्री योजना, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका 76 का, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह है जिसने कुल वोट का 6% प्राप्त किया है। ए में हो जाएगा आपका 2 या अधिक राज्य, बी में हो जाएगा राजधानी, सी में राज्य, चार या अधिक राज्य, डी में हो जाएगा सभी राज्य, ठीक है ना। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 या अधिक राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जीके है। 78 का मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ए राजस्थान, बी असम, सी झारखंड और डी क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा बी, असम हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ए अलकनंदा, बी मंदाकिनी, सी धौलीगंगा, डी भागीरथी, ठीक है। तो 79 का कौन सा हो जाएगा आपका भागीरथी, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ए में देखिए असम, बी त्रिपुरा, सी झारखंड और डी मेघालय, ठीक है ना। तो 80 का कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है ना। 81 देखिए 81 नंबर, किसने कहा देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है। ऑप्शन ए देखिए राजनारायण बोस, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी स्वामी विवेकानंद, डी आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। तो 81 का हो जाएगा आपका बी बंकिम चंद्र चटर्जी। 82 देखिए 82 का, एक दिवसीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले प्रथम व्यक्ति का उत्तर दें। जो 200 विकेट लिया है एक दिवसीय में वनडे क्रिकेट में, ठीक है। तो ए कपिल देव, बी इमरान खान, सी रिचर्ड हैडली, डी में हो जाएगा आपका इयान बाथम, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा 82 का, 82 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन कपिल देव, ठीक है। चलिए 83 देखिए, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगा। ए में हो जाएगा आपका भारत शक्ति 2024, बी वायु शक्ति 2024, सी गगन शक्ति 2024, डी तरंग शक्ति 2024, ठीक है। तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, गगन शक्ति 2024, गगन शक्ति 2024। अब लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ए में दिया है JEBIG जेबीज, बी कोनेप्स, सी जेम और डी अमेजन, ठीक है। तो 84 का हो जाएगा आपका सी जेम, तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेम, ठीक है ना। 85 देखिए, हाल ही में आई इंडिया टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीवी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है ना। ए में हो जाएगा 16%, बी 18%, सी 22%, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 85 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन 22%। 86 देखिए, कंप्यूटर साइंस में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम आईपीएस है। ए में देखिए अंतरजाल सेवा प्रदाता, बी अंतरजाल सेवा प्रदाता,
जाल सेवा प्रदाता, अंतराजाल सेवा प्रदाता, शायद दोनों ऑप्शन सेम ही है, ठीक है ना। सी में इंटरनेट सिस्टम प्रदाता और डी में है इंट्रानेट सिस्टम प्रदाता, ठीक है ना। तो 86 का आपका हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, अंतराजाल सेवा प्रदाता। दोनों ऑप्शन सेम है, ए और बी, ठीक है। किस कंपनी ने, 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की है? ए में हो जाएगा गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी फेसबुक और डी सेव। सेव मतलब एप्पल, ठीक है ना, यहाँ पे सेव है, सेव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। 87 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एप्पल नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। 88 देखिए, 88 नंबर, दशमलव संख्या 101 का बाइनरी में बदले। तो बाइनरी में बदलने आता होगा आप लोगों को, बहुत आसान है। ए में दिया है 110010, बी में 110011, सी 1101001001, डी 11010011, ठीक है। तो 88 का कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 89 देखिए, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज साइज कितना होता है? 2 MB, 4 MB, सी 1.44 MB, डी 2.44 MB, ठीक है। 89 के कौन सा हो जाएगा, 1.44 MB, ठीक है। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के लिए किसे माना जाता है? सर टिम बर्नली, मैक्सवेल, मार्टिन कूपर और SA फोर्ब्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, सर टिम बर्नली, ठीक है ना। 91 का देखिए, JPEG का पूर्ण रूप क्या है? फोटोग्राफी संबंधी विशेषज्ञों का संयुक्त समूह, बी संयुक्त प्रोटोकॉल विशेषज्ञ ग्राफिक्स, सी संयुक्त प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ ग्राफिक्स, डी संयुक्त परियोजना विशेषज्ञ समूह, ठीक है। तो 91 या 91 का हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, फोटोग्राफी संबंधी विशेषज्ञों का संयुक्त समूह, ठीक है। 92 देखिए, डैश एक प्रोग्राम है जो चल रहा है, प्रक्रिया, ज्ञान, सी सूचना, डी डेटा, ठीक है। तो 92 का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है यानी प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 93। चलिए देखिए, हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पत्तों डैश के द्वारा अलग करके। डॉलर चिन्ह, बी अल्प विराम चिन्ह, सी अपूर्ण विराम चिन्ह, डी हैश चिन्ह, ठीक है ना। तो 93 का कौन सा हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, और विराम चिन्ह से, ठीक है ना, कॉमा से। 94 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ए में ट्रैक बॉल, बी कीबोर्ड, सी एंटीवायरस और डी माउस, ठीक है। तो 94 का हो जाएगा आपका एंटीवायरस। चलिए 95 देखिए, ओपन ऑफिस इंप्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, बी एडवेयर, सी स्प्रेडशीट, डी डेटाबेस, ठीक है। तो 95 का हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इंटरनेट के उपयोग हेतु 96 देखिए, इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन देखिए ISDN, बी देखिए डायल ऑफ, सी इथरनेट और डी हो जाएगा केबल इंटरनेट, ठीक है ना। तो 96 से कौन सा हो जाएगा, डायल ऑफ हो जाएगा। 97 देखिए, PDF डॉक्यूमेंट्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, किस रूप में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट, बी में हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, सी में स्मार्ट आर्ट और डी में हो जाएगा चार्ट। तो 97 का हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। डी में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट CTRL+A से कौन सा कार्य होता है? ए
फाइल की सभी सामग्री का चयन हो सकता है। बी, मेल मर्ज होता है। सी, चयनित रंग के साथ टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। डी, चयनित टेक्स्ट में हाइपरलिंक जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो 98 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। फाइल की सभी सामग्री का चयन हो सकता है। ठीक है, 99 देखिएगा, 99, 99 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये देखिए, एम एस एक्सल, बी नोटपैड, सी एम एस वर्ड, और डी में हो जाएगा वर्ड पैड। ठीक है, तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, एम एस एक्सल। ठीक है, डी में देखिए, सॉरी, 100 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है? हैच वैल्यू, इसमें देखिए नेम, हैच नेम, हैच एन ऑब्लिक ए, और डी में हैच आर ई एफ। तो कौन सा हो जाएगा 100 का क्वेश्चन नंबर का कितना हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, हैच आर ई एफ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं।